इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्या अपने गियर को बदला है? क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से MY कॉम्बिनेशन पर वापस लौटना चाहती है? ये वही MY कॉम्बिनेशन है जिससे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2024 के हुए लोकसभा चुनावों में परहेज किया था। अखिलेश यादव भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा नहीं बने थे जिसमें भाजपा उन पर ये इल्जाम लगाती रहती थी कि समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुसलमानों की ही पार्टी है। कई बार इसका फायदा भी उन्हें मिला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में वो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जो राजनीतिक ध्रुवीकरण पिछले चुनावों में उसने किया। लेकिन अखिलेश यादव वापस MY कॉम्बिनेशन यानी कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर क्यों लौट रहे हैं? क्यों इन उपचुनावों में अखिलेश यादव ने 9 में से 4 प्रत्याशी मुस्लिम चुने हैं? इसका क्या राजनीतिक लाभ होने जा रहा है और क्या उत्तर प्रदेश में 20% आबादी वाले मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी एक लौता बड़ा विकल्प है, या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ये सीख ले चुके हैं कि मुसलमान और यादव वोटों का बंटवारा कतई नहीं होना है, क्योंकि PDA में A कई बार अपने आप को अलग तरीके से परिभाषित कर चुका है। कभी A से अगड़ा होता है तो कभी A से अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान होता है तो कभी A से आधी आबादी हो जाता है। आज की चर्चा इसी विषय पर कि अखिलेश यादव वापस से मुस्लिम यादव वोट बैंक की तरफ झुकाव रख रहे हैं। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 63 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन 63 में से 4 प्रत्याशी उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए। ये चारों प्रत्याशी मुसलमान ये चुनाव जीत गए। अपने आप में यह बात ऐतिहासिक थी क्योंकि 63 में से 4 मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारे और उसके बाद वो चारों प्रत्याशी जीत गए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी सहारनपुर से इमरान मसूद जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ने गठबंधन में जितने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे वो सारे जीते। कई प्रत्याशी हारे भी, जिनमें दानिश अली वगैरह का नाम शामिल है। बात यहां पर यह समझने वाली है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनावों से पहले मुसलमान और यादव वाली अपनी इमेज से अपने आप को थोड़ा दूर किया था। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उस राजनीतिक तिकड़म को तोड़ा था जिसमें भाजपा उन पर यह एलिगेशन लगाती रहती थी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, ये लोग मुसलमान और यादवों के इर्द गिर्द ही अपनी सियासत को रखते हैं। ये मुसलमानों और यादवों का फायदा उठाते हैं। इसका नुकसान भी अखिलेश यादव को पिछले विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ा था। अखिलेश यादव पर यह तोहमत लगी। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान और यादव तो उनके साथ आ गया, लेकिन दूसरी जातियों ने उनसे दूरी बना ली। उसका खामियाजा यह हुआ कि सरकार भाजपा की बन गई। अखिलेश यादव के चुनिंदा विधायक तो जीते, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आई कि सिर्फ मुसलमान और यादवों के साथ जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे विधायक तो जीत सकते हैं, लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते। इसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मुसलमान और यादवों से थोड़ी दूरी की। लेकिन यह बात उपचुनाव में क्यों बदल रही है? जहां 63 में से 4 प्रत्याशी थे, वहीं इस बार उपचुनाव में 9 सीटों पर 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। यह अपने आप में आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव को 2027 का विधानसभा का चुनाव दिख रहा है। इस बार कहने को कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी यह पता है कि अगर कांग्रेस के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुसलमान वोट बैंक बट जाएगा। शायद यही सोच अखिलेश यादव को इन उपचुनाव में मुसलमानों को अपने फेवर में वापस करने की कोशिशों पर आमादा करती है। अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझते हैं कि मुसलमान और यादव को हर हाल में अपने साथ रखना होगा, बाकी दूसरी जातियों पर भी काम करते रहना होगा। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोट बंटवारे के एक बड़े रहनुमा बनते हैं और उत्तर प्रदेश में वो अपनी धमक दिखाते रहते हैं।
इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों के जहन में यह बात थी कि केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाना है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा हमें प्रत्याशी को सिंबल के आधार पर वोट करना होगा। उसका फायदा भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को उत्तर प्रदेश में मिला। गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। 63 में से एक बड़ी आबादी में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक लगभग 95% मिला। कांग्रेस को भी मुसलमानों का बड़ा सपोर्ट मिला। हालांकि कुछ एक सीटों पर प्रत्याशी गठबंधन के जरूर हारे, लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए सबसे भरोसेमंद टीम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ही रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा के चुनावों में 20 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे थे। यानी कि यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। सारा वोट बैंक मुसलमान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इसमें गनीमत ओवैसी की भी रही, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा था। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुसलमान वोट बैंक के पास भटकने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन इन उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी वापस से छाप छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। 3 सीटों पर बाइपोल में चुनाव लड़ने की असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात कही है। उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन 3 में से 2 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, जहां पर निश्चित तौर पर उनका प्रत्याशी जीत भले ना पाए, लेकिन वोट काटने की 100% कोशिश करेगा। अखिलेश यादव इन्हीं मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन में अपनी चीजों को फिट करना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बीच ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार ये ब्लेम समाजवादी पार्टी पर करते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान वोट करता है लेकिन उसका हिस्सा वहां हाशिए पर है, मुसलमान समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने से ज्यादा कोई काम नहीं कर पाता। अखिलेश यादव से इस बात की शिकायत 24 के चुनावों के बाद तमाम उनके पार्टी और उनके संगठन से जुड़े हुए मुस्लिम रहनुमाओं ने भी की थी। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने अखिलेश यादव से इस बात को खुलकर कहा था कि 24 के चुनाव में आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, मुसलमान आपको वोट करते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी क्या है। शायद इन तमाम बातों से अखिलेश यादव सीख लेते लेते इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन उपचुनाव में मुसलमानों को भरपूर जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 27 के चुनावों में अगर सभी जातियों के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, उनमें मुसलमान और यादवों को अपने साथ हर हाल में रखना होगा, क्योंकि बाकी के पिछड़े और दलित दूसरी पार्टियों से शिफ्ट हुए वोटर हैं। वो समाजवादी पार्टी का कभी भी परमानेंट वोटर नहीं रहा, क्योंकि ये मुसलमान भी कई बार शिफ्ट होते रहते हैं। पहले इन्होंने मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा किया, बसपा की सरकार बनी, उसमें भी मुसलमान समुदाय के बड़े वोट बैंक का हिस्सा शामिल था। ठीक यही हाल लोकसभा चुनावों में भी रहा। मुलायम सिंह यादव ने जब कल्याण सिंह के साथ कोलैबोरेशन किया तो मुसलमानों ने इस गठबंधन की तरफ देखा ही नहीं, उनका विकल्प कांग्रेस था और उन्होंने वहां पर जाकर वोट किया। हालांकि यह बात भी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों या विधानसभा चुनावों की तरह इन उपचुनावों में मुसलमान वोट बैंक का एक होना या लोगों की जहनियत का एक तरफा होना बहुत मायने नहीं रखता। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मतदाताओं को यह पता होता है कि वो केंद्र की या राज्य की सरकार बदल सकते हैं, लेकिन इन उपचुनावों में मुसलमान समुदाय को भी यह पता है कि वो वोट किसे भी दे दें, केंद्र से या राज्य से बीजेपी की सरकार नहीं जा सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर 9 सीटों पर 9 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते हैं, जिनमें 4 मुसलमान कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, तो भी राज्य की बीजेपी की सरकार या योगी आदित्यनाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मुसलमान अपनी जहनियत, अपने तमाम विचारों के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ जो उनका नाता था, अखिलेश यादव उसी कॉम्बिनेशन पर वापस लौट रहे हैं? मुसलमानों का साथ अखिलेश यादव को बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवैसी एक मुसलमान वोटों को काटने वाले बड़े नेता के तौर पर हैं, जो अपनी सियासी जड़ों को जमाने के लिए उत्तर प्रदेश में खाक छान रहे हैं। उनकी भी नजर इन्हीं मुसलमान वोटों पर है। अब आपको एक नजर में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में समाजवादी पार्टी ने किन किन प्रत्याशियों को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को उतारा है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के फॉर्मूले पर ही भरोसा जताया है। उपचुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनमें भी अपर कास्ट को कोई भी टिकट नहीं दिया है।
यहां तक कि गाजियाबाद और कानपुर की सीसामऊ जैसी जनरल सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और दलित उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि समाजवादी पार्टी उसी कॉम्बिनेशन पर वापस लौटना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर जिन्हें टिकट दिया है उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मीरापुर से सुंबुल राणा, फूलपुर से मुज्तबा सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव, मंझवा सीट से ज्योति बिंद और खैर सीट से चारुकेन को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। इसके साथ ही साथ 2 वंचितों को भी टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से राज जाटव, सिंहराज जाटव और कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में अपना प्रत्याशी उतारा है। ठीक इसकी दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशियों की सूची अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी और रालोद ने 9 में से 6 सीटों पर दलित और ओबीसी कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर का कॉम्बिनेशन बनाए रखने की कोशिश की है। बीजेपी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर और गाजियाबाद से संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा मंझवा सीट से सुचिमिस्ता मौर्य, कटेहरी से धर्मराज निषाद, फूलपुर से दीपक पटेल, खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरपुर से रालोद ने मिथिलेश पाल और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। यानी कि यह बात साफ तौर से समझ में आती है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव भी MY फैक्टर पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यह बात साफ तौर से समझिए कि जो मुस्लिम बाहुल सीट हैं वहां पर तो आप मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो भी ठीक है, जैसे कुंदरकी में मुस्लिम समुदाय ठीक ठाक है। यहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, वो संभल की सीट आती है, संभल के अंदर वो सांसद हो गए, तो कुंदरकी से मुसलमान को टिकट देना समझ में आता है, मीरापुर से मुसलमान को टिकट देना समझ में आता है। लेकिन अगर आप फूलपुर से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो भी ये बात समझनी होगी कि आखिरकार मुसलमानों पर इतना भरोसा क्यों, क्योंकि फूलपुर में तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा आबादी मुसलमानों की है नहीं। यानी कि अखिलेश यादव ये बात साफ तौर से मुसलमानों के जहन में बिठाना चाहते हैं कि उनके सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी आने वाले चुनाव में मेंटली तौर पर अपना चिर प्रतिद्वंदी ही मानकर चल रही है। वो ये बात समझती है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा बार्गेनिंग की जगह नहीं देगी, इसलिए वो अपनी जो पिच है वो अभी से तैयार कर रही है। यानी कि मुसलमान उनके भरोसे में रहें, उनके जहन में ये बात रहे कि हमें अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से में भी विकल्प को चुनना हो तो हमारे पास समाजवादी पार्टी का विकल्प रहे। अखिलेश यादव लंबी भूमिका में काम कर रहे हैं। वो 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के इस पूरी रणनीति में गेम के प्लान को बिछा रहे हैं। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि मुसलमान यादव अखिलेश यादव के अलावा भी क्या कहीं और बिखरते हैं, क्या वैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं, ये उपचुनाव तय कर देंगे। अखिलेश यादव की ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स उन्हें कितना दूर तक ले जाएगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आज बस इतना ही। नमस्ते।